तो यार तुम में से बहुत लोग कुछ ज्यादा ही दुखी हैं, क्योंकि अब इस एनिमे के संसार में उनके लिए कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ देख के खत्म कर दिया। तो मैं तुमसे कहूंगा मांगा ट्राई क्यों नहीं करते, वहाँ तुम्हें एनिमे से ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। और जो तुम अपने 5 घंटे एक आधी अधूरी स्टोरी के लिए 12 एपिसोड को दे रहे हो, उससे अच्छा है 5 घंटे में उस स्टोरी को कंप्लीट कर दो। और मांगा रीडिंग का सबसे बड़ा फायदा यही है। तो आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ टॉप 5 बेस्ट रोमांटिक मांगास जिन्हें तुम सिर्फ 5 घंटों में कंप्लीट कर सकते हो। नंबर 1, ट्रॉपिकल फिश यर्न्स फॉर स्नो। कुनासू के फादर को जब अपनी जॉब की वजह से ओवरसीज शिफ्ट होना पड़ा, तो कुनासू को भी अपनी आंटी के पास कंट्री साइड मूव करना पड़ गया। नई जगह नए शहर में कुनासू एकदम से ही खो गई। उसके अंदर एक अकेलेपन की फीलिंग्स आ चुकी थी। लेकिन उसके साथ एक चीज अच्छी हो गई, स्कूल के पहले ही दिन पर वो अपर क्लासमैन कोयोकी से टकरा गई, जो कि कई हद तक कुनासू ही जैसी थी। उसे भी एक अकेलापन महसूस होता था। और जब ये दोनों एक दूसरे से मिली तो कुछ ही एनकाउंटर्स के बाद इन दोनों को ही समझ आ गया था वो जिस तरीके से अपने इस रिलेशनशिप को देख रही हैं, वो उससे कई ज्यादा अलग है जैसे वो उसे देखना चाहती हैं। और अगर वो इसे समझने की कोशिश करेंगी तो वो सिर्फ और सिर्फ उनके फ्रेंडशिप में कॉम्प्लिकेशंस लेके आएगा। तो ये सोजो याई रोमांटिक मांगा है। इसमें टोटल 35 चैप्टर्स हैं, जिनमें बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से तुम्हारे सामने इन दोनों के इमोशंस को रखा गया है, जिनमें तुम्हें देखना है क्या कुनासू एंड कोयोकी अपने ट्रू सेल्फ के साथ एक दूसरे को फेस कर पाएंगी, या फिर ये लोनलीनेस हमेशा के लिए उनके लाइफ का पार्ट बन जाएगी। नंबर 2, अ साइन ऑफ अफेक्शन। यूकी के लिए ये दुनिया हमेशा से ही शांत रही है, क्योंकि उसे हियरिंग डिसेबिलिटी है। वो बचपन से ही एक ही जगह पर रह रही है, तब भी वो किसी से बात नहीं करती सिवाय अपनी बेस्ट फ्रेंड रिन के अलावा। अब ऐसा नहीं है वो किसी से बात करना नहीं चाहती, वो तो चाहती है, लेकिन जब लोग उसकी कंडीशन के बारे में जानते हैं तो वो उससे दूर भागते हैं। लेकिन फिर एक दिन जब यूकी नागी से मिली और जब नागी को यूकी के बारे में पता चला, तो वो पहला इंसान था जो उसकी डिसेबिलिटी के बारे में जानकर उससे दूर भागने की बजाय साइन लैंग्वेज सीखकर उससे बात करना चाहता है। तो यार ये काफी सिंपल सी हार्टवार्मिंग स्टोरी है दो लोगों के बारे में जो उनके बीच के लैंग्वेज बैरियर को खत्म करते हुए क्लोज आते जा रहे हैं। इस मांगा में टोटल 40 चैप्टर्स हैं और तुम्हें ये जानकर बड़ी खुशी होगी, तुम चाहो तो इसका एनिमे वर्जन भी एंजॉय कर सकते हो। 6 जनवरी को इसका पहला एपिसोड रिलीज हो चुका है। नंबर 3, हनी सो स्वीट। नाओ कुगुरे जब मिडिल स्कूल में थी तब उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था आज वो जिस लड़के की हेल्प कर रही है वो उसे फ्यूचर में एक बार फिर से मिलेगी। और टाइगा ओने से वो लड़का है जिसकी हम बात कर रहे हैं। मिडिल स्कूल के टाइम पर एक दिन बारिश हो रही थी और वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था। तब नाओ ने उसे देखा था और उसकी हेल्प के लिए कुछ बैंडेजेस एंड अपना अम्ब्रेला वहाँ पर छोड़ दिया था। ये लड़का बहुत ही डरावना एंड अनफ्रेंडली किस्म का लड़का था, तो नाओ कभी सपने में भी उससे मिलने या दोबारा बात करने के बारे में नहीं सोच सकती थी। लेकिन जब वो दोनों सेम हाई स्कूल होने की वजह से फिर से फ्यूचर में मिले, तो एक दिन अचानक से ही वो लड़का फूलों के साथ नाओ के सामने आया और उसे डायरेक्ट डेट के लिए पूछ लिया। और ये कोई ऐसा वैसा प्रपोजल नहीं था, वो अपने दिमाग में इसके साथ शादी भी कर लिया है। तो इस मांगा में तुम्हें देखना है क्या टाइगा सच में दिमाग से फिरा हुआ है, लोगों को उससे डरना चाहिए, या फिर इस मास्क के पीछे कोई सॉफ्टनेस छुपी हुई है। तो अगर तुम इस मांगा के साथ गए तो तुमको रीड करने होंगे टोटल 41 चैप्टर्स, जो बड़े ही आराम से 5 घंटों के अंदर रीड करे जा सकते हैं। नंबर 4, लाइक अ बटरफ्लाई। स्यूरिन जहाँ भी जाती थी लॉन्डे उसकी ब्यूटी के सामने अपने सर झुकाते थे और ये उसके लिए काफी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता था। इसलिए जब वो मिडिल स्कूल में थी तब उसने ऑल गर्ल्स स्कूल में एडमिशन लिया, ये सोचते हुए वहाँ उसे ये सिचुएशंस फेस नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन वहाँ पर भी कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से उसे जब वो हाई स्कूल में आई तब वापस से एक कोएड स्कूल में ही एडमिशन लेना पड़ा और फिर से उसके साथ वही सब शुरू हो गया जो एलिमेंट्री स्कूल के टाइम पर हो रहा था। हाई स्कूल में आते ही लड़कों ने उसे टैग दे दिया फ्लावर ऑन अ हाई पीक, एक ऐसी चीज जिसे वो कभी नहीं पा सकते। लेकिन इसी सब के बीच एक लड़का था जिसने स्यूरिन का अटेंशन खींचा। वो कराटे करता था और सिर्फ वही था जिसने स्यूरिन को बाकी सब की तरह अप्रोच नहीं किया। स्यूरिन को पता था ऐसा हो सकता है ये लड़का उसकी फीलिंग्स को एकदम से रिटर्न ना करे, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वो सिर्फ उसे ही देखेगा। तो ये टिपिकल सी हाई स्कूल रोमांस स्टोरी है जो तुमने काफी एनिमे के अंदर भी देख रखी होगी। यहाँ भी तुम्हें हार्ट वार्मिंग रोमांस देखने को मिलेगा। इसके अंदर तुम्हें टोटल
83 चैप्टर्स रीड करने होंगे। नंबर 5, माई एंड्रोजिनस बॉयफ्रेंड। बाको और उसके बॉयफ्रेंड मेगुरु का रिलेशन किसी भी नॉर्मल रिलेशनशिप की तरह नहीं है और उन्हें इससे ना खुद कोई प्रॉब्लम है और ना ही उन्हें इस बात से फर्क पड़ता दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है। वो दोनों हाई स्कूल के टाइम से ही एक दूसरे के साथ हैं और उन्हें सिर्फ एक बात से मतलब है, वो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे वो इस दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट कपल बने रहे। तो ये मांगा तुम्हें ग्रोन अप्स के बीच रोमांस दिखाता है, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है, क्योंकि ये ट्रेडिशंस को ठोकर मारते हुए तुम्हारे सामने लव एंड रिलेशनशिप को रखता है। तो तुम्हारा चॉइस है, तुम इसके साथ जाना चाहते हो या फिर नहीं, और गए तो तुमको टोटल 30 चैप्टर्स रीड करने होंगे। इसी के साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल भी पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।